हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को 18 से 57 की क्रांति से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे, जो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। बताना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था। पहला ऑप्शन दिया ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, तो ये भी बिल्कुल बात था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय शासकों का असंतोष, ये भी सही बात है। नेक्स्ट दिया धार्मिक कारण, ये भी सही बात है। तो हमारा राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यह सभी के सभी 1857 क्रांति का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों का सबसे प्रमुख मतलब गंभीर कारण क्या था। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पदोन्नति और वेतन का प्रश्न, बी नंबर दिया है जातीय भेदों का अनुपालन नहीं होना, और सी नंबर दिया है दूरस्थ क्षेत्र में लगातार अभियान पर भेजना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था। बताना है कि 1857 के विद्रोह का इसमें से कौन एक कारण नहीं था। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है यह अफवाह कि ब्रिटेनवासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर का हड्डी का चूर्ण मिलाया था, यह बिल्कुल कारण था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 1800 यह भविष्यवाणी की प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट दिया है कि ब्रिटिश शासन से सामान्य जन असंतोष, ये भी सही बात है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और साम्राज्य राम राज्य फिर से आएगा, यही कारण नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद देखेंगे हम लोग डायरेक्ट 5 नंबर प्रश्न कि 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। बताना है कि इसमें से कौन 1857 के आरंभ के समय भारतीय सैनिकों में आक्रोश के कारण नहीं था। पहला दिया है भारतीय सैनिकों का कम वेतन, ये बिल्कुल था। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक ही सीमित रहना, ये भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट उसके बाद है कि आपातजनिक पशु की चर्बी से चिकनी की गाय करतूत से, ये भी सही था। नेक्स्ट दिया गौर सेना में गौर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ठीक है, यह बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कि डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुई। निम्नलिखित में से कौन कार्रवाई उनमें से सम्मिलित नहीं था। याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शैक्षिक सुधार। शैक्षिक सुधार जो था वह सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई। तो याद रखना 1856 ईस्वी में एनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, बैरकपुर में पता चला था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मंगल पांडे कहाँ से बिलव से जुड़े हुए थे। बताना है कि मंगल पांडे जो है वह कहाँ से जुड़े हुए थे। तो याद रखना बैरकपुर से ही मंगल पांडे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कि मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी। बताना है कि मंगल पांडे की घटना जो है कहाँ पर घटित हुई थी। तो याद रखना है बैरकपुर में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मंगल पांडे सिपाही था। तो याद रखना है मंगल पांडे जो था
वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। ठीक है, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, याद रखना 34वीं ने, नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, 1857 ईस्वी में चर्बी के करतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। बैरकपुर में 1857 ईस्वी में चर्बी के करतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई? बताना है कि 1857 ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में कौन मुख्य रूप से खड़ा हुई थी। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की आर्मी ने। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? बताना है कि निम्नलिखित में से किस जगह पे चर्बी वाले कारतूस जो था उसका निर्माण होता था। तो याद रखना है अम्बाला में, मेरठ में, सिलाईकोट। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताना है कि कहाँ होता था। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि किस स्थान पर चर्बी वाले कारतूसों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो याद रखना 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। बताना है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो था वह क्या था? तो याद रखना कमल और रोटी जो था 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कि 1857 के क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश का अनुपात था। तो याद रखना है 1:5 था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध का संज्ञा दिया? तो याद रखना बीडी सावरकर जो थे वह 1857 के क्रांति को, विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने बताया था सबसे पहले 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे। बताना है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक जो थे वह कौन थे? याद रखना बीडी सावरकर जो थे वह इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो याद रखना है डिजरायली जो थे उन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसका रचयिता कौन थे? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान जो थे वो 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। बताना है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो याद रखना सैयद अहमद खान जो थे वो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम
न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो याद रखना है यह किसके द्वारा कहा गया था, तो आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। बताना है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिए हुए थे। ठीक है, तो याद रखना है सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर जेम्स आउट एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था। बताना है कि बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था। तो याद रखना है चार्ल्स नेपियर जो थे उन्होंने बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े का सैनिक कहा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कि किसने कहा था कि 1857 ईस्वी की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस एन सेन। ठीक है, डॉक्टर एस एन सेन ने कहे थे कि 1857 की घटना का शुरुआत जो है धर्म के संघर्ष के लिए हुआ था, लेकिन अंत में यह स्वतंत्रता संग्राम के रूप ले लिया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कि किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। बताना है कि किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह जो था गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। याद रखना है सुरेंद्र सेन के द्वारा कहा गया था कि मेरठ का विद्रोह जो था वह गर्मी के आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 कि इस मिसाइल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। बताना है कि इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना के एसिचन ने इस कथन का संबंध है। बताना है कि यह किस घटना से संबंधित है। तो याद रखना है 1857 के विप्लव से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो मिलान वाला दिया हुआ है। ठीक है, और बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला दिया हुआ है यहाँ पे वीर सावरकर। ठीक है, तो याद रखना है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया था, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे है आरसी मजूमदार। तो याद रखना है द स्पेर म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एस बी चौधरी। तो याद रखना है द इंडियन म्यूनिटी, ये भी सही है, लेकिन सी जो है वह गलत है। ठीक है, अवध इन रिवोल्ट 1857 इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे विद्रोह के प्रमुख केंद्र। ठीक है, विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो था उससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो याद रखना है सैनिकों को दिल्ली के लाल किला पर पहुंचाना। ठीक है, पहुंचना जो था 1857 के संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन था, सैनिकों को दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना जो था सबसे पहला घटना था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था। बताना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर जो शाह जो थे
वह साहब ए आलम बहादुर का किताब किसको दिए हुए थे? याद रखना है, बथक खां जो थे, जिन्होंने गांधी जी के जान बचाए हुए थे, उनको ही साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम लोग 37 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोहियों ने उनके लिए अपनी वफादारी की उद्घोषणा की, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि शुरू में वे 1857 के विद्रोह की अगुवाई करने के लिए इच्छुक नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। और वह एक कवि है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे बी जो दिया है, वे दिल्ली में अश्वारोही अफसर लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा मारे गए, ठीक है, यह बात गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु देश निर्वासन में हुई थी? बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु जो है निर्वासन में हुई थी। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर जो है बहादुर शाह जफर जो थे, उनका मृत्यु निर्वासन में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो याद रखना है, दिल्ली को सबसे पहले किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न कि 1857 का आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो याद रखना है मेरठ से 1857 का आंदोलन जो था वह शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी, तो याद रखना है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ जो हुआ था वह कहाँ से हुआ था? तो याद रखना है मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नाना साहब जो 1857 के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े वह कौन थे? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि निम्नलिखित में किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो याद रखना है नाना साहब। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? बताना है कि नाना साहब का कमांडर ऑफ चीफ जो था वह कौन था? तो याद रखना है टापिया टोपे जो थे नाना साहब का कमांडर ऑफ चीफ थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अजमुल्ला खां का सलाहकार कौन थे? बताना है कि अजमुल्ला खां जो थे उनके सलाहकार कौन थे? तो याद रखना नाना साहब जो थे वह अजमुल्ला खां के सलाहकार हुआ करते थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग थे? बताना है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो याद रखना है टापिया टोपे का। टापिया टोपे का नाम जो था वह वास्तविक में रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो याद रखना है टापिया टोपे। टापिया टोपे के मित्र जो था वह धोखा दिया और उसको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाया? तो याद रखना है बालाजी बाजीराव जो थे 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना हजरत मल जो थे वह लखनऊ में 1857 के नेतृत्व किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न
कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में किसे महक परी की पदवी दी गई थी। तो याद रखना है, हजरत मौल जो थे उन्हें 1857 के विद्रोह में महक परी कहा गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे 53 नंबर कि 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था। बताना है कि 1857 के विद्रोह में डंका शाह के नाम से किसको जाना जाता था। तो याद रखना, मौलवी अहमद अहमदुल्ला शाह जो थे उन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले सिपाहियों का नाम क्या था। तो याद रखना, अहमदुल्ला शाह, जिनके ऊपर 50,000 रुपया का इनाम था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो याद रखना, अहमदुल्ला शाह जो था वह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समांतर सरकार स्थापित किया गया। ठीक है, तो याद रखना है, फैजाबाद में अहमद उल्ला फैजाबादी के द्वारा 1857 के विद्रोह के समय समांतर सरकार का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे विद्रोह का केंद्र, नेता और दमनकर्ता। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, तो याद रखना है, दिल्ली जो था वहां से कौन विद्रोह का नेता था। तो याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय। और दमनकर्ता कौन था, निकोलसन और हर्सन। कानपुर से नाना साहब और टापिया टोपे। और यहाँ के दमनकर्ता कौन था, कालिन कैम्पबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बर्जिस कादिर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला और बरेली से खान बहादुर खान। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न कि सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बताना है कि सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो था वह कौन था। तो खान बहादुर खान जो था 1857 के बरेली विद्रोह से नेतृत्व किया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि खान बहादुर की गतिविधियां का केंद्र था। बताना है कि खान बहादुर की गतिविधि जो था उसका केंद्र कौन था। तो याद रखना है, बरेली जो था वो खान बहादुर का केंद्र था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। बताना है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे। तो याद रखना, मौलवी लियाकत अली जो था 1857 का नेतृत्व कहाँ से किया हुआ था। तो याद रखना है, इलाहाबाद से। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 60 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो याद रखना है, शहादत खां जो थे वो 1857 में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो याद रखना है, वह बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 62 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से बताना कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। बताना कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग जो था वह अप्रभावित रहा। ठीक है, तो याद रखना है, दानापुर तो था, पटना भी था, आरा भी था, मुजफ्फरपुर भी था, लेकिन मुंगेर जो था वह अप्रभावित था। ठीक है, वहां पे कोई। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो याद रखना है, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विप्लव में जगदीशपुर से क्या किए थे, नेतृत्व किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि 1857 की क्रांति के
बिहार के नेता थे। बताना है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता जो थे वह कौन थे। तो याद रखना कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति के बिहार के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। ठीक है, तो याद रखना है बिहार से। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि जगदीशपुर के राजा थे। बताना है कि जगदीशपुर के राजा जो थे वह कौन थे। तो कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था। तो याद रखना है जगदीशपुर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो याद रखना है आगरा से कुंवर सिंह जो थे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। तो याद रखना है 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांतिकारी का नेता था। बताना है कि असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किए हुए थे। तो याद रखना है दीवान मनीराम दत्त जो थे 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। बताना है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका जन्म स्थली कहाँ था। तो याद रखना है वाराणसी जो था वहीं पे महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। तो याद रखना हीरोज जो था उन्हीं इसी का सामना रानी लक्ष्मीबाई को करना पड़ा था, जिन्होंने इन्हें बोला था कि नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो याद रखना चित्तौड़ जो था वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था। तो याद रखना है आगरा जो था 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न कि 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था। तो याद रखना है बादशाही को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न कि ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों के से जुड़ गया जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया कहाँ का प्रमुख था। तो याद रखना है यह कहाँ के प्रमुख था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा आउवा का। ठीक है, ठाकुर प्रसाद सिंह का 1857 के विद्रोहियों से जुड़ा था वह कहाँ का था, आउवा का था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 78 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। बताना है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर कुशल सिंह जो थे वही थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 80। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न दिया कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। बताना है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या जो था सबसे अधिक कहाँ के था। तो याद रखना है अवध का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही
वीडियो को लेकर।